प्यारे बच्चों, आइए हम लोग कैदी और कोकिला के तीसरे भाग के भाव को देखते हैं। कवि ने देखा कि कोयल कोई संदेश दे रही है। उसे बिल्कुल भी इस नैराश्य पूर्ण वातावरण का कोई भय नहीं है। जो काली छाया, काली करतूत और अत्याचारपूर्ण शासन है अंग्रेज़ों का, उसके विरुद्ध जो उसकी आवाज़ है, जो वह क्रांति के बीज बोना चाहती है, उसके उत्साह और ऊर्जास्वित करने की शक्ति को देखकर कवि कहता है कि कोयल, बोलो तुम क्या चाहती हो। लेकिन तुम्हारी और हमारी परिस्थिति में बहुत विषमता है, बहुत बड़ा अंतर है। कवि अपने और कोयल की परिस्थिति के वैषम्य का जिक्र करते हुए कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा न भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। आपको मालूम है कि कोयल कहाँ रहती है? आम के बगीचों में, हरे भरे वृक्ष पर, उनकी शाखाओं पर, पत्तियों की छाँव में, फलदार वृक्षों के पेड़ों पर। मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे नसीब कोठरी काली। वो कह रहे हैं कि कोयल, तुझे हरियाली डाली मिली हुई है और मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में काली कोठरी है, काल कोठरी है, जिसमें चोर, लुटेरे, बटमार और अपराधी रखे जाते हैं। ऐसी जगह पर मुझे रखा गया है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुम्हें स्वच्छंदता पूर्वक पूरे आसमान में घूमने की आज़ादी है। तुम खुले आसमान में उन्मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से कहीं भी विचरण कर सकती हो, पर मेरा जो जीवन है वह 10 फुट की काल कोठरी तक सीमित है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुम्हारा संचार संपूर्ण नभ में है और मेरा संसार मात्र 10 फुट की काल कोठरी में है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। जब तुम बोलती हो तो तुम्हारी ध्वनि को, मधुर गीतों को सुनने के लिए लोग अपने कान लगाते हैं और कोशिश करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि किधर से कोयल की आवाज़ आ रही है, और तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और वाह वाह करके तुम्हारे गीतों को सुनते हैं। पर मेरी जो स्थिति है उसमें मैं अपने पीड़ा पर, अपने दुख पर रो भी नहीं सकता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, तुम्हारे गीतों की तारीफ़ होती है, प्रशंसा होती है, रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं अपने पीड़ा पर, अपनी समस्या पर रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। मेरी और अपनी परिस्थिति को देखकर, दोनों के बीच जो वैषम्य है, जो विषमता है, उसको देखकर, दोनों के बीच में जो असमानता है, विषमता, वैषम्य, असमानता, फर्क, भेद, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। दोनों के बीच की जो विषमता है, दोनों के बीच में जो अंतर है, परिस्थितियों का जो भेद है, इस
को भी देख कर तुम रणभेरी बजा रही हो। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। विषमता, इस विषमता को देखने के बाद भी तुम रणभेरी बजा रही हो, मुझे जगाने का प्रयास कर रही हो। मुझसे क्या चाहती हो? तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो? बताओ कोयल, बोलो। इस हुंकृत पर अपने कृत से और कहूँ, कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। एक उत्साह कवि की भाषा में, ओजस्व पूर्ण भाषा, इन पंक्तियों में ओजस्विता का भाव। इस हुंकृत पर अपने कृत से और कहो क्या कर दूं? तुम्हारी इस हुंकार से, तुम्हारी इस ओजस्वित करने वाली वाणी से मैं अपने रचना के माध्यम से क्या कर सकता हूँ? बताओ मैं क्या कर दूँ? अपनी कृत से और कहो क्या कर दूँ? मैं अपनी रचना के माध्यम से, मैं अपनी वाणी के माध्यम से, मैं अपनी लेखनी के माध्यम से क्या कर दूँ? बोलो कोकिल, बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूँ? कोकिल बोलो तो। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जो व्रत है, देश को आज़ाद कराने का जो व्रत उन्होंने लिया है, जो संकल्प उन्होंने लिया है, उस व्रत के आधार पर किसको मैं ऊर्जस्वित कर दूं, किसमें मैं प्राण भर दूं? ऐसे लोग जो जीवित हैं, जो चल फिर सकते हैं, लेकिन फिर भी मृतक के समान हैं। उनमें अपनी कोई इच्छा नहीं है, देश के प्रति कोई सोच और चिंतन नहीं है। वे ऐसे हैं जो खाते तो अपने देश का हैं, पर अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, करते नहीं हैं, शायद जानबूझ करके नहीं करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की दशा वैसे ही होती है, उस चूहे के समान ये लोग होते हैं जो घर में रखे हुए अनाज को तो खाते हैं और अनाज खाने के बाद उसी घर में बिल करते हैं, छेद करते हैं, उन्हीं दीवारों को कमज़ोर करते हैं। ऐसे लोगों में मैं कौन सा प्राण भर दूं ताकि उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो, एक नए चिंतन का संचार हो, एक नई सोच का संचार हो, और वो अपने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएं। ऐसा बताओ। कोयल से इस तरह का संवाद करते हुए कवि की जो वाणी है वहीं रुकती है, और तमाम अंदेशे, तमाम अनुमान और प्रश्नों के बाद फिर एक जिज्ञासा का भाव बना रह जाता है। धन्यवाद।